जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट। यदि जीविका परियोजना में जितने भी पर्सन है काम कर रहे हैं तो आपको जो है एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट की जानकारी होना अति आवश्यक है। चाहे जीविका में जो है सीएम हो, बुककीपर हो, एमआरपी हो, जेआरपी हो, यानी किसी प्रकार के भी कैडर हो, ठीक है, उनके लिए भी जो भी इस परियोजना में जुड़े हुए हैं सभी के लिए जो है ये जो है एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट अच्छे से अच्छे जो है जानकारी दे सकें, जिससे आपको जो है स्वयं सहायता समूह की अवधारणा एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट यानी स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा और प्रबंधन कैसे है, ठीक है, तो वो जानना जरूरी है। तो उससे पहले जो है सबसे पहले समझते हैं कि एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट तो यानी कि यहाँ देखेंगे क्या हम बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। अब क्या है कि बिहार ग्रामीण अगर एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले जो है आपका जो है वो क्यों जानकारी चाहिए और वो जो है मतलब किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में आपको जो है पहले जानकारी होना चाहिए। तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, इसका जो है अंग्रेजी में जो है BRLPS शॉर्ट नाम हो गया, जिसको जो है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की भूमिका क्या है, ठीक है। तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति की भूमिका क्या क्या हो सकती है, उसका काम क्या है, उसका भूमि क्या है, उसका रोल क्या है, ये सब जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हमने शॉर्ट में भी लिख दिया, आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का हिंदी हो जाता है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ठीक है। अब क्या है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एक है, उस समिति के अंतर्गत क्या है जीविका है, उस समिति के अंतर्गत क्या है जीविका है, यानी कि BRLPS के अंतर्गत क्या है जीविका है। तो अब जो है यहाँ जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के अंतर्गत क्या है जीविका है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिपल पी क्या है। ट्रिपल पी क्या है कि पी क्या है, तो देखिएगा कि एक पी का होता है, एक पी का मतलब हो गया आपका प्रॉब्लम। तो जहां प्रॉब्लम होगा वहां क्या होगा प्रोजेक्ट आएगा। अब प्रोजेक्ट आएगा तो उस प्रोजेक्ट को कौन कार्य करेंगे, तो पर्सन काम करेंगे यानी व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ट्रिपल पी को जानना सभी को जरूरी है। तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब अपना जो है आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रॉब्लम को जो है फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल पी क्या है कि प्रॉब्लम है। अब जहाँ प्रॉब्लम होता है तो क्या आ जाता है प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट आता है तो क्या आ जाता है पर्सन। तो देखिएगा कि मान के चलिए कि यहाँ क्या है कि ये क्या है यहाँ पर खाली क्या है समस्या है यानी कि प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम है। तो जहाँ प्रॉब्लम देखता है तो सरकार क्या करता है वहाँ पर जो है क्या करता है प्रोजेक्ट को थमा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखा गया कि समस्या है तो चलो भाई यहाँ पर क्या क्या है प्रोजेक्ट ला दो, ठीक है। क्या ला दिया प्रोजेक्ट ला दिया, प्रोजेक्ट ला दिया। तो भाई समस्या किसको हो रहा है, समस्या किसको हो रहा है, तो व्यक्ति को हो रहा है। किसको हो रहा है, व्यक्ति को हो रहा है, ठीक है, यानी कि पर्सन को हो रहा है, ठीक है। किसको समस्या हो रहा है, व्यक्ति को हो रहा है। तो ये समस्या का निदान कब होगा, जब ये प्रोजेक्ट आ गया तो प्रोजेक्ट में क्या करेगा पर्सन जो है आपका इसमें कार्य करेंगे तब जाके समस्या का हल निकल सकता है, ठीक है। तो वही हमने जो है यहाँ पर लिखे है कि ट्रिपल पी का जो है प्रॉब्लम प्रोजेक्ट पर्सन। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रोजेक्ट है, जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर्सन है। तो ये आप अच्छे से जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिए
क्योंकि जो है सही बात है कि जहाँ पर जो है क्या है समस्या है, वहाँ पर जो है सरकार परियोजना को वहाँ पर जो है उपलब्ध करवा देता है, और उस परियोजना को सक्सेसफुल करने के लिए जो है वहाँ के कुछ व्यक्ति को जो है मतलब जो है फायदा हो। तो परियोजना के माध्यम से जब तक उस व्यक्ति को परियोजना के बारे में जानकारी नहीं होगा, उसका जो है समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिए जो है यहाँ जो है प्रॉब्लम बराबर हमने लिख दिया प्रोजेक्ट प्लस पर्सन, मिलकर जो है कार्य करेंगे तो हर समस्या का निदान निकल जाएगा। ठीक है। अब व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति को चाहिए मान के चलिए आपको क्या चाहिए, पैसा। ठीक है, क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा कैसा चाहिए, मेहनत का। तो मेहनत आप करेंगे तो मेहनत के लिए आपको क्या चाहिए, काम चाहिए। काम चाहिए तो उसके लिए जो एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन के बाद जो है आपको उस परियोजना में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि व्यक्ति जो है इसको क्या चाहिए, काम चाहिए। तो काम जो चाहिए इस व्यक्ति को तो सबसे पहले समस्या निदान करने के लिए चाहिए क्या, रुपया। ठीक है, और रुपया तब आएगा जब ये कोई काम करेगा, और काम तब करेगा जब उसको काम मिलेगा। तो काम नहीं मिलने के कारण जो है परियोजना आ जाता है। तो उस परियोजना क्या करता है कि भाई हम आपको आर्थिक स्थिति जो है मतलब कुछ जो है आपको हम उपलब्ध कराएंगे, कुछ धनराशि। ठीक है, रुपया, यानी कि परियोजना का हमने आपको रुपया देंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप क्या कीजिए, कोई काम कीजिए। अब काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो परियोजना पैसा देने के लिए तैयार हो गया, हम काम करने के लिए तैयार हो गया। मान के चलिए मुझे किराना दुकान खोलना है, तो मुझे क्या चाहिए, पैसा। तो परियोजना से पैसा ले लिए, आपने किराना दुकान खोल लिया। अब वहाँ पर जो अच्छा से काम करने लगा, वहाँ एक और स्टाफ रख लिए, उसे ज़्यादा इनकम आने लगेगा। तो यहाँ पर जो है तब जाके जो है आपका समस्या का निदान होगा। तो इसलिए जो है आपको जो है ट्रिपल का जो है बहुत ही जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट, पर्सन। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रोजेक्ट है, जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर्सन है, और समस्या और परियोजना, समस्या बराबर होता है परियोजना प्लस व्यक्ति। अगर दोनों मिल करके किसी भी जो है काम को करे तो आपको जो है समस्या के निदान हो जाएगा। तो अब जो है अब क्या है कि BRLPS आ गया। ठीक है, तो BRLPS क्या है, एक अब क्या है कि जब देखा कि भाई यहाँ समस्या है, यहाँ क्या है समस्या है, तो चलो भाई प्रोजेक्ट तैयार कर दो। प्रोजेक्ट कौन सा तैयार कर दो, तो BRLPS। अब BRLP, ठीक है, क्या है BRLP। तो BRLP क्या हो गया, तो BRLP का जो है फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी कि जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना। क्या है कि आ गया कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना आ गया। तो आप उस परियोजना का लाभ कौन लेंगे, पर्सन यानी व्यक्ति। तो व्यक्ति जो है कैसे लाभ लेंगे, तो उसके बारे में जानकारी लेना होगा। अब जो है अब परियोजना आ गया, अब ये परियोजना के अंतर्गत जो है आपको जो है जीविका आ गया। ठीक है, जीविका तो क्या है, जीविका तो जीविका है क्या, तो आप इस बात को समझिए। तो आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से, अगर नोट नहीं करना चाह रहे हैं, अगर नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रशिक्षण में जाते हैं, SHG कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट की जो है आपका जो प्रशिक्षण होती है तो उसमें 5 दिन लगता है। ठीक है, उसमें रहना सहना रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो उसमें जो है इस बात को समझिए। तो आपको हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपको SHG कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट समझ में आ जाए। अब क्या है कि बिहार राज्य ग्रामीण जीविका क्या है कि बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थापना की गई। क्या है कि बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को क्या क्या बिहार ग्राम क्या है, बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि बिहार में जितने ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्रों में जितने निर्धन परिवार है उसको स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थापना की गई। किसको स्थापना किया गया, यानी कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को स्वरोजगार के लिए क्या किया, स्वरोजगार के लिए
स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार जीविकोपार्जन की स्थापना की गई, जो विश्व बैंक द्वारा संपोषित है। किसके द्वारा संपोषित है? विश्व बैंक के द्वारा। इसका संचालन जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा किया जाता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ जीविका का किसके अंतर्गत? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। अब क्या है कि इसका प्रारंभ, किसका प्रारंभ? जीविका का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2007 में किया गया और 5 लाख परिवारों तक पहुंचाने का है। यानी जीविका को जो है, ये जीविका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना जो है वो क्या किए, जो है 1860 के अंतर्गत निबंधित हो गए और 2 अक्टूबर 2007 में इसका प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य था कि 5 लाख परिवारों तक पहुंचाने का है। कब? तो 2007 में, 2 अक्टूबर 2007 में लागू किया गया और उसका जो है 1 वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है 5 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मतलब जिम्मेवारी लिया। अब क्या है कि परियोजना का प्रथम चरण में जो है राज्य के 6 जिलों, यानी कि 2 अक्टूबर 2007 में जो है जीविका का जो है प्रारंभ किया गया और 5 लाख परिवारों तक जो है इस जीविका का उद्देश्य का मतलब पालन करवाना था। उसमें क्या है कि परियोजना का जो प्रथम चरण है, फर्स्ट चरण में जब जीविका परियोजना आया तो पहला चरण में जो है, यानी फर्स्ट चरण में जो है 6 जिलों का लिया गया। 6 जिलों के 18 प्रखंडों में जो है लागू किया गया। तो 6 जिला कौन कौन है? तो पहला जिला हो गया आपका मधुबनी, ठीक है, दूसरा हो गया मुजफ्फरपुर, तीसरा हो गया गया और चौथा हो गया नालंदा और 5वां हो गया खगड़िया और छठा हो गया पूर्णिया। पूर्णिया के 18 प्रखंडों में कार्य प्रारंभ किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इसका विस्तार लगातार करते हुए वर्तमान में 38 जिलों के 534 प्रखंडों में परियोजना को लागू किया गया। तो अभी क्या है कि जब जीविका परियोजना 2 अक्टूबर 2007 में लागू किया गया तो 5 लाख परिवारों तक जो है लाभ पहुंचाने का कार्य किया, ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम चरण में, जीविका के प्रथम चरण में जो है 6 जिला हो गया। पहला जिला कौन हो गया? मधुबनी और दूसरा हो गया आपका जो है मुजफ्फरपुर और तीसरा हो गया गया और चौथा हो गया नालंदा और 5वां हो गया आपका खगड़िया और छठा हो गया पूर्णिया। तो 18 यानी कि ये 6 जिला मिला करके, ये 6 जिला में यानी कि सिर्फ 18 प्रखंड को लिया गया। जैसे अब क्या है कि मधुबनी में जो है कुछ जिला को लिया गया, फिर मुजफ्फरपुर में कुछ जिला को लिया गया, गया में कुछ जिला को लिया गया, नालंदा में कुछ जिला को लिया गया। तो यानी कि सभी जिला में से मिला करके जो टोटल 18 प्रखंडों में जो है जीविका को लागू किया। उसके बाद जो है 2 अक्टूबर 2009 के बाद लगातार इसका जो है विस्तार किया गया। अभी वर्तमान में जो है 38 जिलों के 534 प्रखंडों में जो है जीविका परियोजना को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप समझेंगे क्या कि जीविका का उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए जीविका का उद्देश्य। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जीविका का उद्देश्य के बारे में समझेंगे। हाँ, जीविका का उद्देश्य है क्या, ठीक है। अभी जो है आप क्या समझे कि जो है जीविका जो है यानी कि आप एसएचजी कंसेप्ट मैनेजमेंट के जो है अंतर्गत ये सब सारा चीज़ आपको जानकारी होगा, तब जा कर के आपका जो है समूह की अवधारणा प्रबंधन जो है पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो है एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट का जो है फर्स्ट जो है वीडियो जो है आपका सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम पर अपलोड हो गया है। अब देखिएगा क्या कि फिर जो हम यानी कि एसएचजी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पर जो है आपको जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे कि जो है एसएचजी के कार्यवाही रजिस्टर भी बहुत जो है ऐसे जो है सीएम कमेंट्स करते हैं कि जो है हमको नहीं लिखना था, उस पर भी वीडियो बनाइए। तो हम उस पर भी बनाएंगे कि चर्चा क्या होगा, कैसे लिखना है, सारा चीज़ जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये एक बार जो है और आपको जो है रिकैप करवा देते हैं, ठीक है। एसएचजी कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट, तो एसएचजी का फुल फॉर्म हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट, समूह
स्वयं सहायता समूह की अवधारणा और प्रबंधन। ठीक है, अब उसके बाद जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है। ठीक है, जिसको जो है शॉर्ट में जो है नाम है BRLPS। ठीक है, जिसको बी से बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत ही आपका जीविका आता है। ठीक है, यानी BRLPS के अंतर्गत क्या आता है, जीविका आता है। और वैसे भी जो ये जानकारी सभी को होना चाहिए, क्योंकि अब जीविका में वैकेंसी आने वाला है। जब बढ़िएगा तो आपको इंटरव्यू जब होगी तो आपको इसी में से सब पूछा जाएगा, तो आपको ये भी इसमें भी काम आएगा। ठीक है, इसमें से परीक्षा में पूछा भी जाएगा कि जो है जीविका परियोजना का रजिस्ट्रेशन एक्ट कितना के अंतर्गत निबंधित है, जीविका का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, प्रथम चरण में कितने प्रखंडों में कितने जिलों में लागू किया गया। ठीक है, उसमें से कौन सा जिला कौन कौन सा जिला है, इसमें जो बहुत सारा प्रश्न आपको आ जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इससे पहले आपको क्या समझना है, PPP। तो P का मतलब हो गया प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट, पर्सन। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रोजेक्ट है, और जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर्सन है। तो प्रोजेक्ट का जो है प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकता है जब प्रोजेक्ट मिल करके और क्या कहते हैं पर्सन मिल करके, दोनों मिल के जो है उसका उद्देश्य का पालन करते हैं, तो हर समस्या का निदान हो जाता है। तो जहाँ पर समस्या होती है वहाँ पर प्रोजेक्ट आ जाता है, यानी परियोजना आ जाता है, और जहाँ परियोजना आता है वहाँ पर जो है व्यक्ति काम करके उसका जो है समस्या को निदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है BRLP हो गया, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन हो गया। तो यहाँ से ये लाइन में नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले, बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले, बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से, निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से, सशक्त करने के उद्देश्य से, यानी कि बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन परिवारों को सशक्त करने के लिए, ठीक है, किसके करने, स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से क्या है, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थापना की गई, जो विश्व बैंक द्वारा संपोषित किया गया है, संपोषित किया है। इसका संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा किया जाता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है। इसका प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। ठीक है, प्रथम जिसमें क्या है कि 5 लाख परिवारों तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया। परियोजना का प्रथम चरण में जो है 6 जिलों में लागू किया गया। 6 जिला कौन कौन है, मधुबनी, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर, उसके बाद जो है गया, नालंदा, खगड़िया और पूर्णिया के 18 प्रखंडों में कार्य प्रारंभ किया गया। और 2 अक्टूबर 2009 से इसका विस्तार लगातार करते हुए वर्तमान में 38 जिलों के 534 प्रखंडों में इस परियोजना को लागू किया गया। तो आज के वीडियो में आपने सीखे कि SAG कंसेप्ट मैनेजमेंट का जो है ये छोटा सा वीडियो क्लिप हो गया। नेक्स्ट जो है जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है वो हम आपको कल बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जो है जब ये हम कल जो है जीविका परियोजना का उद्देश्य के जो है वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।